सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का मॉक टेस्ट, जो कि है गाइडली से। और ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। एंड ये पेड मॉक है, ठीक है। मैं इसके बाकी मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ और ये वाला मैं देने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है मेरा आज। और जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। एंड जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ शेयर करते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा, बिकॉज आई फील लाइक मैं उसको जब इम्प्लीमेंट करूँगी तो जो मुझे सही लगेगा देन वो फॉलो करूँगी। बट मोस्टली लोगों के जो व्यू पॉइंट्स आते हैं वो सही होते हैं। मैं उसको जब इम्प्लीमेंट करती हूँ तो फील होता है कि ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। तो ठीक है, कुछ थॉट्स मैं अपने शेयर करूंगी। आप लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स का है, मेरा वीक है मैथ्स। रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ व्यू पॉइंट मैं अपने शेयर करूंगी, कुछ आप शेयर करना। और मैं पता नहीं एक चीज़ रियलाइज़ की है मैंने कि धीरे धीरे करके ना मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था लाइक मेरे पास कोई नहीं था एज अ फ्रेंड जिसको मैं कह सकूँ। बस सबने अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया। बट या इन माई लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेरे पास दो से तीन ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रियली मुझे कभी यूटिलाइज नहीं किए। लाइक मैं उनके इतना काम नहीं आई, बट स्टिल देवर, मतलब वो हमेशा थे मेरे साथ और आज भी हैं मेरे साथ बिना किसी ज़रूरत के। और आप लोग भी, मतलब मैं यूट्यूब पे आई, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा। और लेकिन मेरी ना एक फ्रेंड एंड फैमिली बहुत बड़ी बनती जा रही है और आई होप सो कि धीरे धीरे और बड़ी बनती जाए। एंड मुझे ना एक टाइम पे लाइक खुशी होती है कि अगर कोई मेरे बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोलता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं एंड उसको देख के मुझे फिर से एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे नहीं पता कि मैं ये एग्ज़ाम या फिर कोई भी क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं, बट ये जो मतलब मेरे पेरेंट्स का सपना है, वो मैं पूरा करना चाहती हूँ एंड मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं पूरा करके दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, इफ़ बाई चांस मैं फेल हो गई तो मेरे पास ये रहेगा, रिग्रेट करने का रीज़न मैं नहीं रखना चाहती। लेकिन मैं सच में उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से वही एक सपना रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो खैर चलिए, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई। हम लोग हैं तो यहाँ पे ये सारी बातें होती रहेंगी। अभी आप लोग हमारी लाइफ के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं, बट आएगा ऐसा टाइम जब मैं आप सबसे अपना ये एक्सपीरियंसेस और ये जो भी था शेयर करूँगी। मेरी लाइफ कभी से उतनी हैपनिंग अच्छी सी नहीं रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लाइक डर लगता है अपना फेस रिवील करने में या फिर ऐसा कुछ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब, अभी तो स्टार्टिंग है, जर्नी काफ़ी लंबी है और इसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बनेंगे। ऑलरेडी कितने लोग मतलब मुझे, जैसे गुशरुख का तो नाम मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम मतलब थोड़ा सा वैसा है लाइक, तो इसलिए मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी। हाँ, मैं उनके कमेंट्स ज़रूर दिखाऊंगी कभी जब हम थोड़ा सा फ्री होंगे। अभी तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो अभी सब पढ़ने में लगे हुए होंगे, तो आराम से फिर बाद में डिस्कशन करते हैं इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आई होप सो कि मैं अच्छा सा कर पाऊँ। मुझे दो तीन चीज़ें जो मेरे कमेंट सेक्शन में आई थी मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिक थी उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, पहले देखना है कि कट जाए कोई वैल्यू तो ओके। और भी चीज़ें थी लाइक मुझे ऑप्शंस से देख लेना है अर्थमेटिक के पहले, अगर उससे हो जाए तो ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है मेरा। ओके, तो ये मैं स्किप करूंगी फिलहाल के लिए। तो इसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि एट्थ बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। तो 4 4 8 एफ आ जाएगा क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस एफ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। एक सेकेंड, क्वेश्चन टाइम नहीं आ रहा है। हाँ, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ओके, नंबर फाइंड आउट करना है विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड immediately preceded by a vowel. Okay,
इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर देखना है, उसके पहले वॉवल। नंबर वॉवल, नंबर वॉवल, नंबर वॉवल नहीं है, नंबर वॉवल एक, ये एक मिल गया। एंड नंबर वॉवल, नंबर वॉवल, नंबर एंड देन वॉवल नहीं, बस एक ही है इसमें। सॉरी। If all the numbers are dropped, which of the following element is 11th from the right end? Okay, right end से 11th element, बट हमें नंबर काउंट नहीं करना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्यों आ रहा है? मैं फिर से कैलकुलेट कर रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यस क्यों आ रहा है? 4 ऑफ द 5 आर अलाइक। ओके, इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है। एक्स यहाँ है, फिर एक छोड़ के जेड, फिर इसके बीच वाला, फिर F7 हैशटैग, एक सेकेंड, F7 हैशटैग, ये तो एक लाइन से है। XZ$, तो इसमें आ जाएगा IH9, तो F7 हैशटैग है। ठीक है, उसके बाद इफ द लास्ट 12 एलिमेंट्स इन द अबव सीरीज आर रिवर्स्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, लास्ट 12 एलिमेंट ना, तो 4 ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट 12 एलिमेंट बोल रहा है, तो जे से रिवर्स हो जाएगा। तो 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24, है ना? वी आ रहा है ऑप्शन। उसके बाद क्या है? 8 पर्सन है, लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3 पर्सन यू एंड डब्ल्यू हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 3 3 6 2 8। डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पे है, डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पे है, 3 पर्सन यू, 1 2 3 यू, 3 3 6 2 8, ठीक है, 1 2 3 यू, ठीक है। उसके बाद क्या है? एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, इसका एस यहाँ, एस यहाँ, और क्या है? आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो ये क्यू यहाँ आ जाएगा, नहीं सॉरी, क्यू ओनली 2 पर्सन आर एंड क्यू, 1 2 क्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये आर यहाँ होगा, 1 2 क्यू, 1 2 क्यू, ये हो गया। आर अगर यहाँ होता तो 1 2 क्यू पॉसिबल नहीं है, आर यहीं होगा, 1 2 क्यू, ये हो गया। उसके बाद क्या है? एज मैनी पर्सन पी एंड क्यू एज क्यू एंड टी। ओके, पी क्यू टी ऐसा कुछ होगा, तो ये यहाँ हो सकता है ऐसे, और ये ऐसे हो सकता है। और तो कुछ नाइदर टी नॉर वी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, वी यहाँ, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। Who among the following person sits third to the left of T? T का third left? No, no one. Which of the following statement is true as per the final arrangement? P sits extreme right hand, ये गलत है। V is an immediate neighbor of W, ये सही है। और देख लेते हैं क्या है। Both A and B तो सही नहीं है। A and C, P sits between W and Q. No, that's also wrong. इसके बाद क्या है? 4 of the 5 are alike in a certain way. Q, U and P, S, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? alike in a certain way, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है, तो Q, U, P, S, S के बाद क्या है? V। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है इनका। क्यू है, यू है, एक सेकेंड, क्यू यू एस पी एंड वी, तो इसका मतलब यू होना चाहिए फिर, अगर ऐसा देखें तो। हाँ, उसके बाद इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इसमें से किनकी अनचेंज रहेगी पोजीशन? 1 2 2 3 4, 4 पर्सन की पोजीशन अनचेंज रहेगी, मोर देन 3। इफ एक्स सिट्स बिटवीन टी एंड यू, अगर एक्स जो है वो टी और यू के बीच में बैठता है,
देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये कुछ अलग नहीं लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। 1 2 3 4 फिफ्थ टू द लेफ्ट, ये है। इसके बाद क्या होगा, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर इन द वर्ड हारमोनियसली। ओके, H8, 1, R18, M13, O15, N14 एंड 9 15। ये तो काफी लंबा जा रहा है, देखते हैं। 8 1 और 18 13 15 14 9 15। उसके बाद क्या है, U ST U 21 S 19 L 12 Y YZ है ना 25। ये देख लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं आ रहा है। 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 14 15 फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 22 23 24, ये नहीं, 22 23 24 ये भी नहीं है। 20 21 22 23 24 20 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बस 3 बन रहा है इसमें, बहुत लंबा वर्ड था ये। उसके बाद क्या है, ये चाइनीज कोडिंग दी हुई है, देख लेते हैं। फ्लावर फ्लावर, वेस्ट, थ्रो, एवरीवेयर, थ्रो, कॉस्ट नथिंग, एवरीवेयर ऑलरेडी दिया है, थ्रो ऑलरेडी दिया है। थ्रो यहाँ पे है BUT, JUK थ्रो आ जाएगा। और एवरीवेयर का हो जाएगा क्या, BHU। और उसके बाद कॉस्ट नथिंग, ये बाद में देखते हैं। आफ्टर, फ्लावर ऑलरेडी है, फ्लावर क्या है, MAN, फ्लावर MAN हो गया, तो LOP यहाँ हो गया। कॉस्ट नथिंग का यहाँ पे क्या आ गया, NUT, और यहाँ पे GAN। आफ्टर फ्लावर स्टेन यहाँ आ गया। उसके बाद थ्रो, वेस्ट ऑलरेडी पता है। डूइंग, ठीक है। स्टेन यहाँ है, स्टेन यहाँ, VAX नहीं है, VAX आफ्टर का हो गया। स्टेन का क्या होगा फिर, DER। और डूइंग का क्या होगा, BUT, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, BUT, डूइंग आफ्टर कॉस्ट, यार हाँ, कॉस्ट आफ्टर डूइंग ये है। इसके बाद क्या है, एवरीवेयर का कोड BHU, ओनली थर्ड ये है। इसके बाद क्या है, डोंट वेस्ट एंड नथिंग एवरीवेयर। डोंट वेस्ट का लॉप हो गया, लॉप नट एंड BHU, लॉप नट BHU डॉट, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। और इफ द कोड फॉर द फ्रेज मैरिज फ्लावर इज RVD and love marriage is ZLS, then BHU everywhere and love, everywhere love, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या है, facing the center circular table 8%, S sits third to the right of M का third right, S 1 2 third S। T is not immediate neighbor of both M and S, okay, तो T यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ कहीं आ सकता है। जस्ट अ मिनट, ये हम बना लेते हैं M S और यहाँ T, ठीक है। उसके बाद 1% T and O, as many person O and N and P, 2% P and Q, ओके। T and O 1%, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। S M
और टी यहाँ T1O% नहीं बनेगा, और उसके बाद T1% O ये हुआ, और एज मैनी पर्सन O एंड N एज NNP, ONNNP पॉसिबल नहीं है, O, और 1 to N 1 to P ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, और 2% P and Q 1 to Q, R does not sit immediate right of P का immediate right R नहीं होगा but immediate left तो हो सकता है. Yes, which of the following person sits opposite to M के opposite O. How many persons sit between P and M? 1 और both A and B है ना, 1 और 5 है ना, 1 2 3 4 5. Yes. उसके बाद 4 of the 5 are alike in a certain way. odd one out बताना है. S P R M N T O Q and O S, ये है O Q. इसके बाद which of the following statement is or are true as per the final arrangement? 2 person Q and M 2 person when counted from the right of Q. Yes, that's true. S sits opposite to O. No. M and O are immediate neighbor. No. Only one. उसके बाद if all the person are made to sit in alphabetical order from M in an anti-clockwise direction. Okay. M N O P Q R S T. तो इसमें अनचेंज किसकी पोजीशन? M को बताया नहीं है, एक्सक्लूड करेंगे तो M यही रहेगा, O P Q R S T. बस एक ही की पोजीशन अनचेंज रहेगी, दैट इज M. बट M का तो यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे नो वन लिखा जाएगा. ओनली अ फ्यू A R B. ओके, फ्यू A R B, only B R C. Okay, all C R B, only a few B R D. Okay, all D R A, we don't know, some D are not A. तो इसमें either 1 और 2 आ जाएगा, either 1 और 2. इसके बाद only a few CPU are UPS, some UPS RAM, only RAM is ROM. Okay, ये ROM है, तो नो रॉम इज यूपीएस, दैट्स ट्रू. सम सीपीयू आर रैम, कुछ सीपीयू जो है वो रैम है, पॉसिबिलिटी है. यस, बोथ 1 and 2 फॉलोज. इसके बाद क्या है? ओनली अ फ्यू एल्बम प्रिंट्स, ऑल प्रिंट वीडियो, नो वीडियो इज इमेज, नो इमेज इज अ प्रिंट, दैट्स ट्रू. ऑल वीडियो बीइंग एल्बम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वीडियो जो है वो एल्बम के अंदर आ सकते हैं. ओनली अ फ्यू एल्बम आर प्रिंट्स, आ सकते हैं, बोथ 1 and 2. ये स्क्रोलिंग वाली प्रॉब्लम एग्जाम में भी होती है, ठीक है. ऑल राइस इज इडली, ऑल डोसा इज इडली, ऑल डोसा इज इडली, सम इडली आर नॉट पूरी. ओके, सम इडली आर नॉट पूरी, सम राइस इज नॉट डोसा, वी डोंट नो. ऑल पूरी कैन बी राइस, सारे पूरी राइस के अंदर आ सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट दिस, तो इसमें हम नाइदर नॉट करेंगे. इसके बाद क्या है? ये इफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड एंड फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सम ऑफ फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड. ये क्या पूछ रहा है, बाद में देखते हैं, बहुत घुमाया है इसमें. 7 पर्सन है इन मार्च टू सितंबर में बॉर्न होते हैं. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है, तो ये 31 है. डी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग, मुझे पता था ये घुमाएगा, 31, 30, फिर 31, 31, 30. डी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, डी एंड डी. मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड सी, 1 2 3 4. सी 1 2 3, 1 2 3 ये पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 है ना. डी यहाँ, सॉरी सी यहाँ, या तो फिर डी या तो फिर सी यहाँ. ए वॉज बॉर्न, नॉट बॉर्न आफ्टर सी. ए जो है बिफोर सी हुआ होगा, तो उसके बाद ओनली 3 पर्सन ए एंड बी, 1 2 3. बी
as many person were born after B as before G. 1 2 1 2 G. E was born one of the month after F. Okay. E. Neither E nor F born before D. ना ही E ना ही F जो है, तो ये गलत हो गया ये पूरा। तो मुझे ये पता है, अब ये यही बनेगा। ए को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 बी यहाँ होगा। बी को अगर हम यहाँ रखेंगे 1 2 तो जी यहाँ होगा। एंड एफ और ई ऐसा हो सकता है, एक बार चेक कर लेते। डी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, मोर देन 3% डी एंड सी है, ठीक है। 4 है। ए वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर सी, ओके, बिफोर ए, हाँ, ओनली 3% ए एंड बी। एज मैनी पर्सन born after B, 1 2, as before G, 1 2. E was born one of the month after F, and neither E nor F was born before D, ठीक है, after D, ठीक है। 4 of the 5 are alike in a certain way, okay। B 31 जुलाई, और सॉरी G ये भी 31, F 30, A 31, E 31, सब 31 वाले हैं, सिर्फ F। Whom of the following was born in April? D. How many person were born between G and B? 1 person. Which of the following statement is or are true about C? C के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? Month in the having before F. No. Only 3 person C and G. 1 2 3. Yeah, that's true. B वाला तो ठीक है. C was born in September. Yes, that's also true. B and C. इसमें क्या है? G was born, नहीं, ये गलत है। Who among the following was born immediately after E? C. इसके बाद क्या है? ऑर्डर रैंकिंग। 7 person A B C D E F G are of different heights. G is taller than only 2 person. G जो है बड़ा है सिर्फ 2 person से। 3 4 5 6 7 ये हो गए। B shorter than F. B जो है वो छोटा है F से। C is taller than E. C बड़ा है E से बट shorter than B. ओके, तो C और E यहीं आ जाएंगे। D is taller than F. D बड़ा है F से बट नॉट द टॉलेस्ट। ओके, तो ये हो सकता है D F B C E। यस, F B C E बन गया। और द वन हु इज सेकेंड टॉलेस्ट एंड थर्ड शॉर्टेस्ट हाइट इज 150। एक सेकेंड, सेकेंड टॉलेस्ट कितना है? 150 एंड थर्ड शॉर्टेस्ट 1 2 3 इसका 140 है, ठीक है। ए यहाँ आ गया पहले पे। इफ द हाइट ऑफ बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, तो इसका 143 हुआ। देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ एफ? 143 से ज्यादा, 145, 148 भी चलेगा, आइदर ए और सी। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन ए? नो वन। इसके बाद क्या है? इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ सी एंड डी इज 255, सी एंड डी इज 255 एंड डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ डी एंड ए इज 30, डी एंड ई 30 का डिफरेंस है, तो माइनस करेंगे, ये 120 आ जाएगा। और 255 में से 120 है ना, 5 और 5 में से 2 3, एक 135 आया, तो सम बताना है। 5 4 3 7 1 1 2 275 आ जाएगा। इसके बाद ये है ब्लड रिलेशन। इसके पहले मैं ये करना चाहूंगी, ये पजल वाला। 9 विष्णु अवतार स्टैचू ये है, और लोअर मोस्ट नंबर 1 एंड ओके टॉप मोस्ट नंबर 9। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Pa is placed above the third step which is multiple of 3, तो pa यहाँ, उसके बाद ra is placed on the odd number step above pa। ओके, ra यहाँ पे, ra यहाँ, pa यहाँ, ठीक है। और ओनली 3 स्टैचूज ra एंड वार। ओके, 1 2 3 वार और 1 2 3 वार। उसके बाद n is placed on an even numbered step immediately below varm which is not placed at the topmost step। ओके, तो यही है वार्म एन ए। और
और कहाँ पे बचता है मेरे पास, ये है वाम और ये Na, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओनली वन स्टैचू Na एंड Ku और Ku Ma is placed one of the step below Ku Ma और क्या है, as many statues above Ma, ओके, as below Kr, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। as many statues Pa and Kr 1 2 नहीं 1 2 as between वाम 1 2 Q, ये ठीक है। और वाम एंड वार नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद 4 of the 5 are alike in a certain way, ये BA हो जाएगा। 1 मा रा, ये है बार, ये तो इसमें BA हो जाएगा बिकॉज ये इवन नंबर्ड है। इसके बाद क्या है, वार इज प्लेस्ड इन द 5th स्टेप, नो, ट्रू बताना, ओनली वन स्टैचू Kr एंड Pa, नो, Kr is placed at the topmost, yes, only 3rd। इसके बाद हाउ मेनी स्टैचूज आर प्लेस्ड बिटवीन Pa एंड वार, 1 2 पर्सन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टैचूज आर प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर्ड, Kr तो नहीं है, Kr भी नहीं है, वार नहीं है, Ku भी, Ku एंड Ma, Ku Ma बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद Ba एंड Pa, यस, लास्ट वाला। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लड रिलेशन पे। E इज द सिस्टर ऑफ A, E जो है वो सिस्टर है किसकी, A की। C इज द ग्रैंडफादर ऑफ H, E और A में कुछ रिलेशन दिख रहा है। A इज द चाइल्ड ऑफ D, A जो है चाइल्ड है D का, एंड B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, ओके, तो ये मेल होगा, सॉरी, इसकी B जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, D की, हु हैज 2 चिल्ड्रन। C इज नॉट द फादर ऑफ B, C इज द ग्रैंड फादर ऑफ H, F इज द स्पाउस ऑफ E, F जो है स्पाउस है, D इज नॉट मैरिड टू G, ओके, और A इज द चाइल्ड ऑफ D, A जो है चाइल्ड है D का, ये हो तो जा रहा है। C इज नॉट द फादर ऑफ B विच हैज ओनली 1 चाइल्ड H, C जो है वो फादर नहीं है B का, हु हैज ओनली 1 चाइल्ड H, ओके, तो C यहाँ हो सकता है। और उसके बाद क्या है, हो गया, इफ H इज द सन ऑफ A then how H is related to E, nephew, who among the following is son-in-law of D, F, तो इसमें इतना कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ये वाला देख लेते हैं, ऑल द डिजिट्स, ओके, 3 2 7 1 8 3 4 9 3 4 1 9, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ओके। 1 एक 2 बार 1 है, 2 1 टाइम, 2 बार, एक बार बस 2 है, 3 1 2 3 1 2 3, और 9 यहाँ हो जाएगा, 9 और कहीं है, यस 9, 2 बार 9 हो गया। उसके बाद 8 एक बार हो जाएगा, और 7 एक बार हो जाएगा। उसके बाद 2 भी हो चुका है, बचता है 4, और ये 4 हो गया। अब एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4th डिजिट फ्रॉम राइट 1 2 3 4th, ये हो जाएगा, एंड 5th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4th 5th, 7 त्रिक 21, क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज, अच्छा हाँ, 7 त्रिक 21 ये हो जाएगा। ओ नहीं हो पाया लास्ट वाला, कोई ना, आगे बढ़ते हैं, ये मैथ्स का सेक्शन हो गया। ये एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, ये हो सकता है, इसको अभी स्किप करेंगे। उसके बाद एक और है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप बैग एंड ट्रेवल बैग, ठीक है। ये क्या है, 4 9 11, ये बाद में करेंगे, अभी के लिए नहीं। मन तो करता है कर ले, लेकिन नहीं, फिर छूट जाएगा। 81 का स्क्वायर 9, 56 और 9 और 6 15, और ये 65 हो जाएगा।
इक्वल्स टू यहाँ पे 5x हो गया माइनस 120, तो यहाँ आ गया प्लस 120, 5 6 2 8 और 1 डिवाइड करेंगे 5 या 15, 5 7 35 37। इसके बाद 2500, तो 25 इंटू 45 इंटू 6/15 इन इक्वल्स टू x इंटू 5, तो 3 टाइम्स सॉरी 15 या 45 डायरेक्ट है, 5 5 5 या 15, 15 6 का 90। ये मुझे काम किया है थोड़ा सा 90। इसके बाद 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 आउट ऑफ 7, तो 7 2 14, तो 14 इंटू 2 फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 14, 14 माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 प्लस 144 दैट इज 148, माइनस करेंगे 4 फिर से, तो 144 यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसके बाद 216 दैट इज 6 इंटू 3/6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 56/10 इंटू 85, तो ये 5 कम 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 ये 28 इंटू 27, ये मुझे करना पड़ेगा। 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 8 और ये 2 6, 8 और 9 17, 2 1 3 1 4 476 और यहाँ पे 3 आया है 479 और यहाँ प्लस 20 480 499। इसके बाद क्या है 5 6/7 है ना, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 41/7 प्लस 14 दूनी 28 और 3 31/14 माइनस 7 3 21, 21 और 9 30/7 इक्वल्स टू x/7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पता है मुझे 41 हो गया और सॉरी इंटू 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 82 ये हो गया, प्लस यहाँ पे 31 माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6 60 आ जाएगा इक्वल्स टू x/7, तो ये 7 2 14 और ये क्या है 60, 2 1 3 और 8 और 3 11 माइनस करेंगे 60, तो 3 और 11 में से 6 5 53 डिवाइड बाई 2, तो 2 पंजे 10 26 आना चाहिए, 26 होल 1/2। इसके बाद क्या है x/12 दूसरे पेज में करना पड़ेगा, ये है x/12 इंटू 36/15, तो 12 3 36, 3 5 15, तो x/5 हुआ इक्वल्स टू 216/45 इंटू 30/2, तो 15 3 45, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36 360 25 25 9 225 होता है इंटू 12 इक्वल्स टू x3, ये करना पड़ेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 450 और 5 2 2 ये 0 5 5 10 4 2 6 1 7 और ये 2700 माइनस करेंगे इसमें से 503, 10 में से 3 7 और यहाँ पे बचता है 9 और यहाँ पे बचता है कितना 6, 6 में से 5 1 2197, ये तो 13 का क्यूब है। इसके बाद आते हैं 7 इंटू 19 आउट ऑफ 266 इंटू 400/20 इक्वल्स टू x इंटू 7 माइनस का 18, तो यहाँ पे ये 20 टाइम्स और ये 266 है, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और फिर 5, हाँ 7 त्रिक 21, 7 8 56, 19 दूनी 38, ये 10 टाइम्स हो गया और यहाँ पे 28, 7 चौक 28 4 टाइम्स। उसके बाद 8/9 प्लस का 3, तो 9 त्रिक 27, 8 और 7 15, 35/9 इक्वल्स टू x/9 माइनस 5/9 प्लस का 2, तो ये सब यहीं ले आते हैं, यहाँ पे 9x 9 1 9 x माइनस और ये 5 प्लस का 9 दूनी 18 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ये चीज़ यही लागे करते 35/9 प्लस का 5/9, तो 40/9 और फिर यहाँ माइनस का 2, 9 दूनी 18, 18 में से 40 जाएगा, 10 में से 8 2 और यहाँ पे बचता है 3, 3 में से 1 2 22, 22/9
इक्वल्स टू x/9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 22 आना चाहिए आंसर में, फालतू में इतना टाइम लगा दिया मैंने। 465, 456 माइनस 245, एक एक और दो, 211 प्लस 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 और 4 1 5, 8 1 9, 2 295, 295 माइनस 380, 10 में से 5 5, यहाँ पे बचता है 7, 17 में से 9 8, 85। उसके बाद 8 सते 56, 560 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 6 6 5 11, 5 2 7 1 8 इक्वल्स टू 17, 1411 डिवाइड करेंगे 17 से तो 17 5 17 7 7 7 49, कभी कभी ना टेबल क्लिक नहीं होती है बिल्कुल भी। 119 आ रहा है, 9 और 7 16 और 3 और ये 136 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स 136 बचा, यहाँ पे कितना 5 17 3 51, 73 73 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 6 में से 3 3, 11 में से 7 4 और यहाँ पे 7 743, 743 या 44 होना चाहिए, पता नहीं, एक बार मुझे चेक करना चाहिए। आई थिंक 7 8 56, 560 प्लस 256, 6 6 5 11, 5 2 7 1 8, 816 ये हो गया। उसके बाद 17 8 ओ हाँ सही था, 733 आना चाहिए, 8 टाइम्स होगा ना। उसके बाद 12 3 36, 360 ये आ गया, डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ पे ये 36 आ गया, 4 का क्यूब होता है 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया, इक्वल्स टू 2 9 18, 9 3 27, तो यहाँ पे 127 आ गया, 127। इसके बाद 7 इंटू 5, 7 पंजे 35 प्लस ये क्या है 24 इंटू 7 डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 3 24, 3 7 21 ये हो गया, 5 1 6, 3 2 5 और 210 में से माइनस कर देंगे 4, 20 में से 5 15, माइनस का 154। इसके बाद है ये रॉन्ग नंबर सीरीज, कुछ कुछ लग रहा है कर सकते हैं बट मुझे रिस्क लेना चाहिए, देखते हैं। 52 101 137 162 178 189, रॉन्ग नंबर सीरीज बिना लिखे मुझसे नहीं हो पाती। 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे बचता है 9, 9 में से 5 4 49 और 7 में से 1 6 36 ये हो गया, 12 में से 7 5 और यहाँ पे 5 में से 3 2 25 और 8 में से 2 6 और यहाँ पे 7 में से 6 1 16 और 9 में से 8 1, 18 में से 1 11, 189। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। इसके बाद आते हैं 752 पे, 672 पे, 600, 546, 480, 432, तो यहाँ पे 672 0, 15 में से 7 नहीं सॉरी 15 में से 7 8 80, फिर यहाँ 72, फिर यहाँ पे कितना 10 में से 6 4 और यहाँ पे बचता है 9, 9 में से 4 5 54, ये कुछ हो रहा है क्या, 9 8 72, 9 10 80, 6 और 48, 4 और 2 6, ये 480। इसके बाद ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, वन टाइम हैंग हो गया क्या, हाँ एक्चुअली ये हैंग हो गया है। हाँ पता नहीं मैं क्या करूँ, टाइमर तो निकल ही रहा होगा बट ये हैंग हो गया है, ओ गॉड मैं क्या करूँ, रुको इसको ना मैं या तो पॉज करके फिर से करती हूँ। हुआ सही हो गया, नहीं हो रहा है, हैंग हो गया है, मेरा टाइमर भी जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता तो भी सही रहता, इसको मुझे पॉज करना पड़ेगा। टाइम तो निकलता ही जा रहा, हाँ ये वाला देख लेते हैं। 3800, 1200, 240 और 480 एंड 96, तो 96 में हम कितना कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से ये जा रहा है तो 240, फिर
800 है ना ये, तो ये 1.5 टाइम्स हुआ है, फिर ये कितना हुआ है, डिवाइड हुआ है ना, ये इंटू 1.5। ओ मुझे देखना पड़ेगा, गायब हो गया पूरा। अब हुआ, बट मेरा टाइमर तो चला गया ना, 2 मिनट अप्रॉक्स चला गया। फुल स्क्रीन यहाँ से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हम इसको कर सकते हैं, 6 दूनी 12, ये पॉसिबल नहीं है, 3 चौके 12, ये भी पॉसिबल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 चौके 20, ये यस एग्जैक्टली डिवाइड बाय 5 करेंगे। उसके बाद ये इंटू कितने टाइम्स हो रहा है, इंटू 2 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद ये डिवाइड कितने टाइम्स हो रहा है, 96, तो 5 9 45 डिवाइड बाई 5 हो रहा है ना, 5 9 45, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यस। और फिर इसको भी डिवाइड बाई 5 होना चाहिए था, तो 3000, ठीक है। इसके बाद आते हैं 156, 163, 159, 165, 148, 167, मुझे नहीं लगता इतना अटेम्प्ट जा पाएगा, 4 और 3 7। इसके बाद प्लस का यहाँ पे माइनस किया है 4, फिर यहाँ पे प्लस किया है 5 और 1 6, फिर यहाँ माइनस किया है कितना, 15 में से 8 7 और 1 17, फिर यहाँ माइनस किया है, नहीं प्लस किया है 17 में से 8 9, और यहाँ पे बचता है हाँ 19, तो ये 159। इसके बाद 890, 916, 938, 986, 1050, 1130, तो 10 और ये यहाँ पे 26 प्लस हुआ है। उसके बाद 8 में से 6 2, 3 में से 1 2, 22 हुआ है। उसके बाद 26 और 22, उसके बाद 16 में से 8 8, यहाँ पे बचता है 7, 7 में से 3 4, 48, फिर 10 में से 6 4, यहाँ बचता है 4, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे 9 है ना, हाँ तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, 0 और 13 में से 5, 8 और 5 13, फिर 80, 64 80 48 916। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मूव करते हैं एक डीआई पे, एटलीस्ट एक डीआई तो कर ही लेना चाहिए मुझे। गिवन टेबल चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु प्लेड फुटबॉल एंड परसेंटेज। ओके, तो ए बी सी डी एंड ई 520 नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, 520 52 इंटू 2 2 4 2 5 10 1040, और 3 दूनी 6 600, 48 दूनी 96 960, उसके बाद 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10 1000, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मेल यहाँ पे पता चल जाएगा और फीमेल यहाँ पे। मेल यहाँ पे 60% है, तो 1040 का 6/10, 6 चौके 24 और 6 कम 6 624, ये हो गया। और बाकी देख लेंगे। इन कॉलेज भी द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल इज इतना है, तो हम इसका निकाल लेते हैं 600 का 40% ना, 6 चौके 24, 240 मेल है, 0 10 में से 4 6, और यहाँ पे बचता है 5 में से 2 3, 360। द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड फुटबॉल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल इतना है। फुटबॉल तो फुटबॉल 360 खेलती है, और 520 हटा देते हैं, 0 12 में से 6 6, यहाँ पे बचता है 4, 160 हो गया। क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल टू क्रिकेट x:3। ओके, क्रिकेट की वैल्यू 360 है, तो 3 की वैल्यू 120 है, तो क्रिकेट की वैल्यू 120 है, मतलब एक की वैल्यू 120। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु प्लेड वॉलीबॉल इन कॉलेज बी इज 100। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 360 है और ये 100 है, ठीक है। तो इसका ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 18 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है क्या, हाँ। इसके बाद
आते हैं द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल इन कॉलेज एफ, नंबर ऑफ in college F is 25% more than that of college D. Okay, college D 560 into 40%. 6 चौके 24, 6 पंजे और सॉरी 6 और 5 चौके 20, 2 22, 224. इसका कितना 25% ज़्यादा है, 224 इंटू मतलब कि 5/4 ज़्यादा है, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 6 पंजे 30, 280 ये हो गया. और एंड द टोटल नंबर प्लेड फुटबॉल इन कॉलेज F in college and the total number of students who played football in college F is 4820 less than that of college C. मुझे नहीं लगता मैं इसमें ज़्यादा कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ना अब एक माइंड मतलब डर हो गया है. And the total number of students who played football in college F is 420 less than that of C. C से 420 कम, 960 माइनस 420 0 4 एंड 540 होगा टोटल. 540 में से 280 हटा देंगे तो 0 द 6 एंड 2 260 हो जाएंगे फीमेल स्टूडेंट्स. इन कॉलेज E 46% ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एंड द रेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल आउट ऑफ देम. ओके, तो कौन से कॉलेज E से 1000 में से 46% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो स्टेट लेवल में थे और 10 में से 6 4 ये 54% डिस्ट्रिक्ट लेवल में थे. आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हु प्लेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल 118 आर सिलेक्टेड. 1/18 18 3 54 3 लोग सिलेक्ट हुए नेक्स्ट राउंड के लिए. फाइंड द डिस्ट्रिक्ट हु वर नॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. 54 में से माइनस का 3 कर देंगे तो हम कितना मिलेगा 51 समथिंग, हाँ 510. इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल इन कॉलेज सी. कॉलेज सी में फुटबॉल 960 इज टू नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल इन कॉलेज डी. 10 में से 4 6 यहाँ पे बचता है 5 5 में से 2 3 और 5 में से 2 3 336. तो 112 और यहाँ पे 320 तो ये 160 और ये 5 and 6 फिर यहाँ पे 80 और ये 28. उसके बाद 14 and 40 7 and 20 20:7. इन अ कॉलेज ए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल. कॉलेज ए में जो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फुटबॉल खेला दैट इज 624. 1/3 आर रेगुलर प्लेयर्स. 1/3 मतलब कि 3 दूनी 6 3 8 24 208 रेगुलर एंड द रिमेनिंग सब्सटीट्यूट. फाइंड द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्लेयर. 208 माइनस कर देंगे 624 में से 6 1 और 6 में से 2 4 416. इसके बाद ये क्या है, गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप बैग्स एंड ट्रैवल बैग्स सोल्ड इन टेंस. ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप बैग्स एंड दिस. ये तो फिर से सॉल्व करके करना पड़ेगा. देख लेते हैं कोई अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व तो, क्योंकि ये तो होने से रहा. 3 numbers हैं. डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ लार्जेस्ट एंड सम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट इज 42. इफ द नंबर इज 45 मोर देन द लार्जेस्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सम ऑफ लार्जेस्ट कितना है 11 है, सेकेंड लार्जेस्ट कितना है 9 है, 9 1 10 20x और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर एंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट 9 और 4 13x. तो यहाँ पे 7x की वैल्यू है 42, x की वैल्यू आ गई 6 है ना. इफ द फोर्थ नंबर लार्जेस्ट नंबर 66 से 45 ज़्यादा है, 6 5 11 6 4 10 11 111 आ जाएगा. इसमें बहुत घुमा के लैंग्वेज दी हुई है. प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 30 एवरेज एज, तो ये 60 हो गया. एक प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज ए बी एंड सी इज 84 ईयर्स. ओके, तो 20% मोर देन दैट, तो यहाँ पे 6 and 5. उसके बाद सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 84. ओके, 84 तो 4 8 में से 6 2 6 चौके 24 4 पंजे 20 साल ये है. और तो यहाँ पे 40 साल का ये हुआ और ये 24 साल का हुआ. इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए टू डी इज इतना, ए की वैल्यू 5 4 टाइम्स
तो 4 चौके 16 साल, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ, ये नहीं हो पाएगा, मैं जल्दबाजी में कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, ये बाद में करना पड़ेगा सॉल्व। देखते हैं, इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है रिजल्ट से। 24 इसमें मैंने आंसर किया है, तो मे बी कितना हो सकता था, 2 से 3 क्वेश्चंस और हो जाते, अगर वो टाइम मेरा लैप्स ना होता। अप्रॉक्स 3 मिनट मेरा लैप्स हो गया है। देखते हैं क्या होता है फिर। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, वैसे वैसे गलत भी होता जा रहा ज़्यादा। रीजनिंग में तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि गलत होगा, बट लेट्स सी क्या गलत होता है, पता नहीं। और जाहिर सी बात है परसेंटाइल भी कम आई होगी, क्योंकि ये मोर देन, तो इसमें मेरा 3 से 4 मिनट लैप्स हुआ था बीच में हैंग होने की वजह से, जो कि आपको पता है वो बीच में रुक गया था। तो उसमें मैंने इसमें क्या गलत किया है, हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, इसमें क्या इन लोगों ने फिगर आउट किया है। ऑल द पर्सन सिट इन द मिडल ऑफ द रो एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ये कौन सा लॉजिक हुआ, मतलब कुछ भी। और उसके बाद 16th का ये मोर देन 3 है एज एक्सपेक्टेड, और ये क्यों गलत हुआ था। और पूरी कैन बी राइस, हाँ ये तो पॉसिबिलिटी थी, ये तो सही हो सकता था, ये मैंने सिली मिस्टेक करा है, आई होप एग्जाम में ना हो। ये 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं भाई। 546 इसमें क्या था ऐसा, -8 -8 5, हाँ लगाया तो यही था 480, अच्छा ये नहीं, ये गलत था, ओके। आगे मैंने चेक भी नहीं किया था, 800, हाँ यहाँ 600 होना चाहिए था, फिर 6 × 2, हाँ ये भी मैंने सिली मिस्टेक किया है। और उसके बाद बाकी ये सारे क्वेश्चंस तो मैं अभी सॉल्व करूँगी बैठ के, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें अर्थमेटिक भी थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहेंगे, लेंदी कहेंगे, बिकॉज ये सब भी क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, वही है कि थोड़ा सा 1-1 मिनट का टाइम लगता है सब में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रियली डीमोटिवेटेड कि इतने कम मार्क्स आए हैं मेरे, और पता नहीं इसका क्या इफ़ेक्ट है, मतलब मेरे उसका मेरे परफॉर्मेंस का कहाँ इफेक्ट जा रहा है। मतलब मैं एनालिसिस भी कर रही हूँ प्रॉपर और सब कुछ कर रही हूँ, बट आई नो थोड़ा सा डर था, और बीच में वो जो 4 मिनट का गैप आ गया था हैंग होने की वजह से, तो वो मेरा चला गया। नहीं तो क्वांट्स में तो अच्छे हो जाते अटेम्प्ट, तो मार्क्स थोड़े बढ़ जाते मेरे। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप जब मैं कल वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, इसमें तो सब बेकार ही हो गया, क्या कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ टेस्ट। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।